नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का रीजनिंग में कथन एवं निष्कर्ष भी प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। तो उसमें कुछ आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, ठीक। आज ये कथन निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट लेके आया हूँ और इसमें हम देखेंगे उसी क्वेश्चन का जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे आगे, ठीक है। आइए हम इससे आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी डेस्क टेबल है। कथन में क्या कह रहा है? सभी डेस्क टेबल है, कुछ टेबल तंबू है और सभी तंबू पेपर है, ठीक। निष्कर्ष में आपका कह रहा है कुछ पेपर टेबल है और कुछ पेपर डेस्क है। लेकिन ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है? यदि केवल एक अनुसरण करता है, यदि केवल दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, मतलब निष्कर्ष न तो एक निष्कर्ष न तो दो अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कथन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। या तो न तो को ध्यान में रखते हुए हम दो डायग्राम का प्रयोग करेंगे, एक बेसिक और एक एडवांस। तो बेसिक डायग्राम भी देख लेते हैं और एडवांस डायग्राम भी देख लेते हैं। तो बेसिक में क्या होगा? सभी टेबल क्या है? डेस्क है। ये सब क्या है? टेबल है। ये सभी टेबल क्या हो गया? डेस्क। सभी टेबल डेस्क है। पहला वाला कथन तो हो गया आपका। दूसरा वाला कुछ टेबल तंबू है, कुछ टेबल तंबू है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया सभी डेस्क टेबल है, ठीक है। तो सभी, पहले हम क्या लिखेंगे? डेस्क। सभी डेस्क क्या हो गया? टेबल। ये हो गया टेबल। अब ठीक है, सभी डेस्क टेबल है। जितने भी डेस्क थे सब टेबल हो गए, जितने भी डेस्क थे सब टेबल, ठीक, कंप्लीट है। अब आगे क्या बोला है? कुछ टेबल तंबू है। अब कुछ टेबल, इसमें से कुछ टेबल क्या हो गया? टेबल क्या हो गया? कुछ तंबू हो गया, ठीक। आगे बोला है सभी तंबू पेपर है। तो सभी तंबू को क्या करेंगे? पेपर बना देंगे। सभी तंबू क्या हो जाएगा? पेपर। तो देखिए, ये ऐसे थोड़ा सा बचा कर करना है। सभी तंबू क्या हो गया? पेपर। ये क्या हो गया? पेपर, क्योंकि पेपर डेस्क में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक डायग्राम, ठीक। अब अगर एडवांस डायग्राम की बात करते हैं तो आइए देखते हैं एडवांस डायग्राम। सभी डेस्क टेबल है, तो ये क्या हो गया? सभी डेस्क हो गया। और ये सभी क्या हो गए? टेबल। ये टेबल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बोला है कुछ टेबल तंबू है। ध्यान से देखिएगा, कुछ टेबल तंबू बोला है। कुछ टेबल तंबू मतलब मैंने बोला था कुछ का मतलब क्या? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? सभी में। कुछ टेबल तंबू है, तो कुछ टेबल, अगर कुछ टेबल तंबू रहेगा तो क्या कुछ डेस्क तंबू नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये तंबू जो है ना, दोनों में होगा। कुछ टेबल भी तंबू होगा और कुछ डेस्क भी तंबू होगा। यही होता है एडवांस डायग्राम, ठीक है। आगे बोला है सभी तंबू पेपर है। तो सभी तंबू को क्या करेंगे? पेपर। तो सभी तंबू क्या हो गए? पेपर हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये तो आपका डायग्राम बन गया। अब हम चेक करते हैं। दो निष्कर्ष दिया हुआ है, तो दो निष्कर्ष यहाँ से भी चेक करेंगे, यहाँ से दोनों निष्कर्ष चेक करेंगे और यहाँ से भी दोनों निष्कर्ष चेक करेंगे। मतलब ये हो गया आपका एडवांस का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले को मिलाते हैं बेसिक वाले से। कुछ पेपर टेबल है। क्या कुछ पेपर टेबल है? देखिए, कुछ पेपर, बहुत सारे पेपर में से क्या कुछ टेबल है? यस, दिख तो रहा है भाई, है। तो बहुत सारे पेपर में से देखिए, ये पेपर जो है, पेपर ये ना, वो टेबल में है, कुछ है। कुछ पेपर डेस्क है। देखिए, कुछ पेपर क्या डेस्क है? बहुत सारे पेपर में से कुछ डेस्क है। नहीं, ये तो डेस्क अलग है, ये अलग है, तो गलत। कुछ पेपर डेस्क है, नहीं, गलत हो गया। आगे देखिए, आप एडवांस में चलते हैं। कुछ पेपर टेबल है। कुछ पेपर क्या है? टेबल है। कुछ पेपर टेबल। आगे देखिए दोस्तों, क्या बोला है? कुछ पेपर टेबल है। देखिए, बहुत सारे पेपर में से टेबल है कुछ ना कुछ। यस, टेबल तो है। मिश्रण है, मिश्रित है,
तो है कुछ ना कुछ पेपर डेस्क हैं, यस कुछ पेपर डेस्क में से भी क्या है, डेस्क है। अब बताइए, ये बेसिक से सही है पहला, और यहाँ एडवांस से भी पहला सही है, लेकिन बेसिक से दूसरा वाला गलत है और एडवांस से दूसरा वाला सही है। तो दोनों में सही कौन सा है, दोनों में पहला वाला सही है, तो पहला वाला सही है। मतलब यदि केवल एक अनुसर करता है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, बस पहला सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं कथन निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए कथन निष्कर्ष का सेकंड क्वेश्चन। कथन में क्या कह रहा है, कुछ चाबियाँ ताले हैं, आगे कुछ ताले दरवाजे हैं, और आगे कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ ताले हैं। निष्कर्ष आप इस तरह से विकल्प तो देख ही रहे हैं। आइए हम कथन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनाएंगे, दो डायग्राम बनाएंगे। एक हमारा क्या होगा, बेसिक, और दूसरा हमारा क्या होगा, एडवांस डायग्राम। आइए दोनों को समझ लेते हैं ध्यान से। इन चीज़ों में क्या आना, गलती नहीं होने वाली। बेसिक में क्या है, कुछ चाबियाँ ताले हैं, ये हो गई क्या आपकी चाबी, ठीक। और ये चाबियाँ में से कुछ क्या हो गए, ताला हो गया, कुछ चाबियाँ ताला हो गया, कुछ ताले दरवाजे हैं। अब कुछ ताले में से क्या हो गया, कुछ तो दरवाजा हो गया, समझ में आ रही होगी चीज़। और कुछ दरवाजे में से कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे क्या हो गई, खिड़की हो गई। इतना डेटा तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब एडवांस डायग्राम बनाते हैं। कुछ चाबियाँ ताले हैं, ये देखिए चाबी हो गई, तो कुछ चाबी क्या हो गए भाई, ताला हो गया। अब कुछ का मतलब ये तो दोनों है, कुछ तो कॉमन हो गया। अब आगे सब कॉमन हो जाएगा, कुछ का मतलब कॉमन, कुछ का मतलब कॉमन। कुछ ताले दरवाजे हैं, तो कुछ ताला दरवाजा है, तो कुछ चाबी दरवाजा नहीं हो सकता है, ये हो गया दरवाजा, ठीक। अब देखिए आगे बोला है कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं। भाई कुछ दरवाजा खिड़कियाँ हो सकती है, तो क्या कुछ चाबी और ताला नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम कैसे बनाएं कि दोनों डायग्राम आराम से बन जाए, तो ध्यान से देखिए, सब में कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे तो खिड़कियाँ है ही है, खिड़की बस लिखिएगा, कुछ दरवाजे तो खिड़की है, कुछ चाबी भी खिड़की होगा और कुछ ताला भी खिड़की होगा, ये होता है। कुछ का मैंने समझाया था, कुछ का मतलब एडवांस डायग्राम में क्या, कॉमन, और कॉमन का मतलब क्या, और कॉमन का मतलब क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब सभी में, ठीक है। आइए अब हम समझ लेते हैं, पहला दूसरा, और यहाँ से पहला दूसरा, ठीक है। देखते हैं, आइए साधारण से समझते हैं। कुछ चाबियाँ दरवाजे हैं, क्या कुछ चाबियाँ, ये चाबी है ना, दरवाजा है इसमें से, नहीं, चाबी यहीं तक है और दरवाज़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये बोला है, यह नहीं है। कुछ खिड़कियाँ ताले हैं, देखिए खिड़की यहाँ पर है, क्या कुछ खिड़कियाँ, बहुत सारी खिड़की में से क्या कुछ ताला है, देखिए ताला यहीं पे है, खिड़की यहाँ पे, नहीं, कुछ भी नहीं, एक कदम नहीं, ठीक है। अब यहीं से जब दोनों गलत हो गया, तो उसमें दोनों सही होकर भी क्या करेगा, कुछ नहीं। हम एग्जाम में अगर हल करेंगे तो नहीं हो पाएगा, दोनों अगर गलत हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे। अब मारेंगे खटाक से, ना तो एक ना तो दो अनुसर करता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, वो भले ही दोनों सही हो जाए, मान में कोई परिवर्तन नहीं। एडवांस देखिए, कुछ चाबियाँ दरवाजे, ये तो सब कॉमन है भाई, कुछ चाबियाँ दरवाजा है, सही बात है। कुछ खिड़कियाँ ताले हैं, कुछ खिड़की ताला है, सही बात है। बताइए गलत है सही है, गलत है सही है, क्या गलत सही और सही गलत का रेशियो बन रहा है, नहीं बन रहा है। गलत सही, इसमें जब आपको दोनों में एक भी सही नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे गलत सही, ये परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जैसे गलत का सही से, तो या तो एक या तो दो होता है। लेकिन यहाँ गलत सही है, तो ना तो एक ना तो दो सही होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो आंसर करता है। ध्यान में बैठा लीजिएगा पूरे अपने दिमाग में, ठीक है। ये बेसिक और एडवांस हमारे हिसाब से तो यूट्यूब पे भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके क्वेश्चंस। इसमें कथन में कह रहे हैं कि सभी बसें क्या हैं, स्कूटर हैं, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, और कुछ ट्रेनें जीपें हैं। निष्कर्ष में क्या है, कोई बस ट्रेन नहीं है। यहाँ पे क्या करिएगा, कोई बस ट्रेन नहीं है लिख लीजिए, ठीक है। कोई बस ट्रेन नहीं है, और दूसरा कुछ जीपे स्कूटर है, बाकी का आपको ऑप्शन तो दिख रहा है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। बेसिक बोला है सभी बसें स्कूटर है, तो देखिए ये क्या है, बस है। बोला है सभी बसें क्या हैं, स्कूटर है, तो हम सभी बसों को क्या कर देंगे, स्कूटर बना देंगे,
इतना तो समझ में आ गया, सभी बसें स्कूटर है। ठीक है, आगे बढ़ा, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, कोई भी स्कूटर ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन हमारा कहाँ बनेगा? ट्रेन हमारा तो बाहर बनेगा। चलिए इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं तो भाई स्कूटर बाहर है, बस में मत घुसा दीजिए। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है तो ट्रेन बाहर बनेगा। कुछ ट्रेनें जीपें हैं और कुछ ट्रेनें क्या है? जीपें हैं। तो कुछ ट्रेन में से आप क्या बना सकते हैं? जीप बना सकते हैं। थोड़ा सा इधर से भी चाहे इधर से, चाहे इधर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बेसिक डायग्राम तैयार। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं एडवांस डायग्राम के बारे में। बोला सभी बसें स्कूटर है। चलिए भाई, ये सभी क्या है? बस है। और ये सबके सब बस जो है क्या हो गई? स्कूटर हो गए। चलिए ये स्कूटर हो गए। बोला है कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, तो देखिए कोई स्कूटर ट्रेन नहीं बोला, वैसे तो कुछ बोला भी नहीं है। कोई बोला है, कुछ नहीं, कोई बोला है। कोई स्कूटर ट्रेन नहीं, तो ट्रेन को आप कहाँ बनाएंगे? बाहर बना देंगे। ये हो गया आपका क्या? ट्रेन हो गया। क्योंकि यहाँ कोई की जगह कुछ रहता तो कॉमन सोचते हैं, कोई नहीं है तो कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? कोई स्कूटर ट्रेन नहीं तो ट्रेन बाहर बनेगा। कुछ देखिए, कुछ आ गया, कुछ ट्रेन जीपें हैं, तो कुछ ट्रेन जीपें हैं ना, कुछ ट्रेन जीपें हैं, कुछ ट्रेन जीपें हैं, तो कुछ स्कूटर भी जीप हो सकती है, कुछ बस भी जीप हो सकती थी। ये कॉमन बन जाएगा, जीप हो गया। ठीक है, अब आइए बेसिक से पहला, दूसरा और एडवांस से पहला, दूसरा चेक करते हैं। बेसिक से कोई बस ट्रेन नहीं है, मतलब बहुत सारी बसों में से कोई भी बस ट्रेन नहीं। बात तो सही है, सही बात है। कुछ जीपे स्कूटर है, क्या कुछ जीपे स्कूटर है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर है ही नहीं? आगे देखिए दोस्तों, अब एडवांस डायग्राम से देखते हैं हम। बोला है कोई बस ट्रेन नहीं है, मतलब बहुत सारी बस में से कोई भी बस ट्रेन नहीं। देखिए ट्रेन तो यहाँ पर है, बस यहाँ पे। यस, कोई बस ट्रेन नहीं है, सही बात है। ठीक है, आगे देखिए कुछ जीपे स्कूटर है। कुछ जीपे क्या है? स्कूटर है। तो बहुत सारी जीप में से क्या कुछ जीपे स्कूटर है? यस है, कुछ जीपे स्कूटर है। बहुत सारी जीप में से देखिए कुछ स्कूटर है, हाँ है। अब बताइए ये दोनों में सही है, ये क्या है? दोनों में सही है। पहला वाला क्या है? दोनों में सही है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? पहला सही है लेकिन दूसरा नहीं। तो हमारा क्या सही होगा? यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही होगा। यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये हमारा कथन निष्कर्ष का ये अगला पार्ट था। अब हम जो अगला क्लास लेके आएंगे कथन निष्कर्ष का, उस क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। उसमें कथन भी आपके 3 रहेंगे और निष्कर्ष भी आपके 3। जैसे 1 2 3 कथन हुआ तो 1 2 3 निष्कर्ष। कथन की संख्या बढ़ सकती है लेकिन निष्कर्ष 3 रहेगा। ठीक, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगले क्लास में। दोस्तों कथन एवं निष्कर्ष पूरे यूट्यूब पर 2 डायग्राम से पढ़ाने वाले, ये एक अलग और एक यूनिक तरीका है। इससे आपके इस क्वेश्चन जो है संभावित वाले, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे ही प्रश्न, थोड़ा सा इससे और बड़े लेवल का प्रश्न हम लेके आएंगे यूपीएससी के लिए। वो क्लास मिलेगा आपको कल, और तब तक के लिए इंतज़ार करेंगे कल का हम। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।